प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखकर जाना चलिए। शुरू करते हैं। मदीना की गलियों में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सुबह के नूर में वो शहर ऐसा चमक रहा था मानो बारिश के बाद धरती धुलकर नई हो गई हो। हर गली, हर घर, हर पत्थर में एक सुकून महसूस होता था, क्योंकि इस शहर में उस वक़्त वो शख्स रहता था जिसकी मौजूदगी से अल्लाह अपनी रहमत बरसाता था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। उसी शहर में एक ऐसी खातून भी रहती थी जो आपकी बेटी थी, बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिन्हें सैयदतुन निसा यानी औरतों की सरदार कहा जाता है, जिनका किरदार इतना पाक था कि उनके बारे में पैगंबर फरमाते थे, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है, जिसे फातिमा दुख पहुंचाए उसने मुझे दुख पहुंचाया। यह कहानी उसी नूरानी हस्ती की है, उनके बचपन, उनकी तकलीफों, उनके सब्र और उनके बेपनाह ईमान की कहानी। बीबी फातिमा की उम्र उस वक़्त बहुत कम थी जब मक्का की सरजमीन पर इस्लाम की पहली किरण चमकी। लोग इस्लाम को कबूल नहीं करते थे, बल्कि पैगंबर को सताते थे, ताना देते थे, पत्थर मारते थे। एक दिन का वाकया बहुत मशहूर है। हजरत मोहम्मद काबा के पास सजदा में थे। कुफ्फार ने ऊंट की गंदी ओझड़ी, अंदरूनी हिस्से को उठाकर आपकी पीठ पर फेंक दिया। लोग हंसने लगे, मजाक करने लगे, मगर कोई ये गंदगी हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस वक़्त एक नन्ही सी बच्ची, जिसकी उम्र मुश्किल से 8 से 9 साल थी, दौड़ती हुई आई। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस अपने बाबा के लिए मोहब्बत और दर्द था। वो थीं बीबी फातिमा। छोटे-छोटे हाथों से उन्होंने ये गंदगी हटाई, रो-रो कर अपने बाबा से लिपट गईं और कहा, "बाबा, ये लोग आपको क्यों दुख देते हैं?" पैगंबर ने उनके सर पर हाथ फेरा और फरमाया, "बेटी, अल्लाह उनके दिलों को हिदायत देगा।" ये जुमला फातिमा के दिल में ताउम्र जज्ब हो गया कि सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं। मदीना हिजरत होने के बाद हालात बदले, मगर गरीबी और तंगी जैसे इम्तिहान जारी रहे। बीबी फातिमा का निकाह हजरत अली रजशिमन से हुआ, जो खुद भी बेहद सादे, खुलूस वाले इंसान थे। शादी का दहेज, एक चक्की, एक चमड़े का गद्दा, कुछ बर्तन, एक पानी की मश्क, बस। रात को जब सोने लगते तो चटाई के नीचे थोड़ी घास डाल लेते। घास कम होती तो पीठ में निशान पड़ जाते, मगर शिकायत कभी नहीं। बीबी फातिमा मुस्कुरा देती और कहती, अली, दुनिया तो फानी है,